अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अवामी मामलात और मसाइल अमूमन प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मौजूद गुफ्तगू इस वक्त मुल्की सियासी सूरत हाल है और गुज़िश्ता कई प्रोग्राम से सिलसिला जारी है। उसके साथ साथ मौशी सूरत हाल का भी जायज़ा लेना ज़रूरी है। आज सुबह के वक्त मैं सोचने पर मजबूर था कि अब से कुछ दिन बाद पॉलिसी रेट अनाउंस किया जाएगा और उसके बाद फिर ये बताया जाएगा कि जो अशारी हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, महंगाई में वाक़तन कमी भी वाक़ हो रही है। ताहम उसके बावजूद जो सूरत हाल है उससे लोग मुतमईन नहीं हैं और उसकी बड़ी वजह ये है कि अशारिये चाहे जो भी हों, जिन चीज़ों का बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम से होता है उनमें किसी तौर पर भी कमी नज़र नहीं आ रही। मिसाल के तौर पे आप अशिया खुर्दनोश की चीज़ें देखें, अगर सब्ज़ियों और फलों की अगर आप कीमतें देखें तो किसी तौर पर भी कम होती नज़र नहीं आ रही। उसके अलावा और दीगर मामलात या बेकरी आइटम्स या इस तरह की तमाम चीज़ें जब आप देखते हैं तो ऐसा महसूस नहीं होता कि जैसे बताया जा रहा है कि कम तरीन सतह के ऊपर इस वक्त महंगाई आ चुकी है। ऐसा वाक़तन नहीं हो रहा और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर इतनी बेहतरीन सूरत हाल है, जैसे तमाम अशारिये और स्टॉक एक्सचेंज और ये तमाम चीज़ें अगर ऑल टाइम हाई के ऊपर हैं, तो क्या वजह है कि आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर नहीं हो पा रहा और उनके अखराजात में मज़ीद इजाफ़ा होता चला जा रहा है, आमदनी में कमी होती जा रही है। तो एक बड़ी बुनियादी सी चीज़ है। बहुत सारी चीज़ें आवाम के सामने पेश करते हैं। ये बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं जिसमें मुल्क की मौशी सूरत हाल के बारे में बात की जाती है। ताहम इसका अंदाज़ा लगाना बेहद आसान है। अगर एक आम आदमी इससे मुतासिर हो रहा है और अगर इसको ये जो कमी है अगर उसको वाक़तन महसूस नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम अशारिये जो हैं वो बड़े बेईमानी से हैं और ये हर दौर में होता रहा है। इन तमाम चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है और इस अंदाज से पेश किया जाता है कि ऐसा महसूस होता है कि बहुत बेहतर सूरत हाल है। तो इसकी कोशिश करेंगे इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेने की और इसके साथ साथ मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है इसके ऊपर भी गुफ्तगू करना ज़रूरी है। आज के मेहमान बड़े ख़ास हैं, उनसे तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाएगी। उसके साथ साथ एक और भी हमारी आज नशिस्त में एक बड़े ख़ास मेहमान आज पहली दफ़ा उन्होंने शिरकत कर रहे हैं। उन्हें भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। आपके जो सेहत के हवाले से मामलात हैं वो आज इंशाल्लाह इसी सेगमेंट में ज़रूर बहस आएंगे। सबसे पहले हमारे मौजूद मेहमान जनाब अशरफ मेमन भाई, हमारे तज्ज़ियाकार भी हैं, बिज़नेसमैन भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, मामलात को समझते हैं और उनसे आज कोशिश करेंगे इन मामलात पर गुफ्तगू की जाए। अशरफ भाई को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया अशरफ भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ फरमा हैं डॉक्टर ज़ैन शाह, एक हर्बलिस्ट हैं और इसके साथ साथ इस शोबे से बड़ी पुरानी आपकी वाबस्तगी है। राज़ी दवाखाना के नाम से एक अपना क्लिनिक भी कर रहे हैं जो कि 1992 से रजिस्टर्ड है। तो उनको भी आज हमने शामिल गुफ्तगू करेंगे, उनको भी मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा भाई, अभी पूरी कहानी बयान की, नंबर्स पेश किए जा रहे हैं, अभी डिस्काउंट रेट भी कम हो जाएगा, इन्फ्लेशन के नंबर भी नीचे नज़र आ जाएंगे। लेकिन जब लोग जा रहे हैं हमसे ये सवाल करते हैं कि आप हमें इकनॉमिक्स समझाने की कोशिश करते हैं, ना फलों की कीमतें हमारे कंट्रोल में हैं, ना सब्ज़ियों की कीमतें आपके कंट्रोल में हैं, बेकरी पे कोई चीज़ लेने जाते हैं वो आप कीमतें जिस हिसाब से बढ़ी हैं कोई उसमें कमी वाक़ई नहीं हुई, तो फिर ये आखिर जो कमी दिखाई जा रही है जिसके बारे में बताया जा रहा है, ये हो कहाँ रहा है? ना प्रॉपर्टी में, ना स्टॉक के अंदर शेयर्स भी लेने के लिए जाएँ उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं, तो कमी आखिर हुई कहाँ है? ज़रा इसके बारे में तो बताएं। आपकी बात बिल्कुल वजह है कि इस वक्त जो इफेक्टेड है ना आम आदमी है। बड़े आदमी की तो बात ही नहीं है ना, वो खर्चा लाख से 1.5 लाख कर लेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो बेचारा जो 30,000 से 35,000 चला जाता है तो उसका बजट आउट हो जाता है। अभी आपको पता है चीनी के रेट बढ़ गए हैं और चीनी जो है बेसिक आपकी कम्युनिटी है और उसके रेट बढ़ने से मतलब जैसे हम पेट्रोल के रेट बढ़ते हैं तो सब चीज़ों पे बढ़ जाते हैं, डायरेक्ट इस तरह से चीनी के रेट अभी बढ़ गए हैं। और वो अब जिस वक्त बात हो रही थी, अभी सीज़न है, शुगर केन का सीज़न है और चीनी प्रोडक्शन आपकी चल रही है, इसके बाद चीनी के रेट बढ़ गए हैं। और कैलकुलेशन ये थी कि सरप्लस है, हम एक्सपोर्ट करेंगे और बाउंड हुए थे कि भाई हम रेट इसको इंक्रीज नहीं करेंगे। ये आपका नेशनल लेवल पे ये स्टेटमेंट था गवर्नमेंट की तरफ से भी और इंडस्ट्रियलिस्ट की तरफ से भी।
अच्छा, मजमूई तौर पे हम जो बातें कर रहे होते हैं ना, बज़ाहिर तो हमें सब सुनने को तो अच्छी ही मिल रही होती हैं, लेकिन अमलन जब हम काम कर रहे होते हैं और सरजमीन पे हम जब देख रहे होते हैं, हम आम आदमी के साथ हमारा जब अटैचमेंट होता है तो हमें दिन ब दिन ऐसा लगता है बेचारा वो गिरावट में है, हमें वो नीचे की तरफ ही जा रहा है। बिल्कुल ऐसे। और इसकी बेसिक वजह है बेरोज़गारी। अच्छा, बेरोज़गारी कम नहीं हो रही, बढ़ती जा रही है। उस तरफ ना किसी का ध्यान है, ना किसी की इस पे कोई नज़र है। बिल्कुल। ये अपने अपने मज़े, अपनी अपनी बातें तो हम सब अच्छे से कर लेंगे, स्टेटमेंट भी अच्छे चले जाएंगे, टीवी पे आके बयानात, अखबारात में अच्छी बातें, लेकिन वही आप वाली बात कि हम ओरिजिनली और जेन्युइन जो है, हमारी जो बेसिक है ना, हमने अपने जितने भी मामला तो उसमें आंखें बंद की हुई हैं। और ये इस तरह से है कि आप कहें कि मैं अच्छा तो सब अच्छे। तो इस वक्त ये जितने बड़े लोग हैं या जिन एक साहिब इक़्तिदार हैं या जिनका बिलवास्ता तौर पे किसी न किसी तरीके से इसमें हिस्सा बनता है, वो सब अच्छे हैं, सब मज़े में, उनकी इंक्रीज़ होती हैं सैलरीज या जिनके अलाउंसेस वगैरह। आम आदमी बेचारा सफ़र कर रहा होता है। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स की बात कर लें, आपकी जितनी भी नौकरशाही है आपकी, वो सब के सब उनके मामला जो है दिन ब दिन इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आम आदमी पीस रहा है। अभी आपने 1010 गाड़ियों का अनाउंसमेंट कर दिया। मैं आ रहा था उस तरफ, आप आ गए। अभी हम और आप तो रोज बिल्कुल की बात है ना। बिल्कुल। अच्छा, आपकी रिकवरी कितनी होगी, क्या होगी, कितना आप प्रेशर देते हैं, वो सब कुछ मुमकिन है कि बहुत अच्छा आप कर लो, लेकिन सवाल ये होता है कि क्या एग्जीक्यूटिव गाड़ियां लेनी है आपने? कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ करनी चाहिए। हम एक गरीब मुल्क हैं, पसमानदा मुल्क हैं, हमारे साथ जो मामलात हैं उसी बजट के साथ हम लेके चल रहे होते हैं, तो हमें ये रियलाइजेशन है ही नहीं कतई तौर पे कि हमें उसी तरह से अपने बजट को, अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए। देखें, अब ये रेट बढ़ते हैं बिजली के, तो उसका इफेक्ट पड़ता है आम आदमी पे। गैस के रेट बढ़ते हैं तो उनको तो अलाउंसेस की शिकल में इंक्रीमेंट इनके इंक्रीज हो जाते हैं। अच्छा, गरीब आदमी की सैलरी आप 3000 रुपये बढ़ाते हैं तो बेचारा वो अफेक्टेड इस तरह से है कि वो छोटा दुकानदार है, वो किस तरह से उसको बढ़ा के करेगा, उसकी इनकम वैसे ही तोड़ दी आप लोगों ने। अच्छा, इन सारी चीज़ों की इकोनॉमी पे जो असरात हैं इसके, लोग जहनी तौर पे बीमार हो गए हैं। बिल्कुल इस तरह से है कि बेचारा वो अपना सुबह से लेकर रात तक वो हिसाब यही कर रहा होता है कि मेरे पैसे कितने इसमें से टूटेंगे, बचने वाली गुंजाइश नहीं है। किसी वक्त हम कहते थे कि यार वो 30,000 रुपये कमा रहा है तो 5,000 रुपये बचा रहा है, अब वो बेचारा 10,000 रुपये का कर्जी हो जाता है। और तनख्वाह हमने रखी हुई है 30-35,000 रुपये एवरेज जो तनख्वाह है। मैं अभी आ रहा था तो रास्ते में वो मजदूर तबका जो है बेचारा वो खड़ा हुआ होता है, पूरी ईमानदारी से बताता हूँ आपका, ये कारपेंटर खड़ा होता है, मिस्त्री खड़ा होता है, वो पख्तून है, पंजाबी है, कोई किसी भी नस्ल से है, इस कराची का गरीब आदमी है और इस कराची से मेहनत करके कमा रहा है और अपना खा रहा है। वो शाम तक बाखुदा कई दफ़ा तो ऐसा होता है दोपहर के 2 बजे भी जाओ तो इतने ही आपको 10% 20% लोग बेचारे रोजगार पे लग जाते हैं। कहीं कलर वाला है, कहीं क्या है, कहीं क्या है। आप और हम देखते हैं शहर में जब चलते हैं तो फिर आप देखते हैं कि यार ये 40-50 आदमी अपने इस उम्मीद पे कि कोई काम मिल जाएगा, शाम को रात को जाएगा तो रोटी कैसे बनेगी, क्या बनेगी। तो इतनी बेरोज़गारी हो गई है, सोर्स आप बढ़ा नहीं रहे कि लोगों के मामला बेहतर हों। तो अब ये दिन ब दिन, मैं आपको सच बताता हूँ, मैं कहीं कहीं मैं बड़ी शिद्दत से ये बात महसूस करता हूँ, कोई रेवोल्यूशन ना आ जाए, कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज़ ना हो जाए कि फिर हमें अफसोस के अलावा कोई, फिर हम कहते रहें कि हम शायद ऐसे कर लेते हो, शायद के चक्कर में हम तबाही की तरफ ना चले। बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि वो वक्त दूर नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि जो सूरत हाल जिसका अशरफ भाई ने अभी तस्करा किया 100% दुरुस्त है कि जिस तेज़ी से बेरोज़गारी बढ़ती चली जा रही है और जो इनकम ब्रैकेट है वो मज़ीद कम होता जा रहा है और उसके बाद फिर ये कि अखराजात बढ़ते चले जा रहे हैं, तो इसमें अगर तवाज़ुन नहीं होगा तो खुदा ना करे वो सूरत हाल दूर नहीं है जिसके बारे में पेशगोई की जा रही है कि कोई रेवोल्यूशन आएगा या फिर लोग जो हैं वो सड़कों पर होंगे। बहरहाल कोशिश करते हैं इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करें। मैं ज़रा जैन साहब की तरफ आता हूँ। जैन साहब, ये थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि ये सिलसिला कब शुरू हुआ और ये जो हिकमत की तरफ आना है कदम कब उठाया और कब से ये सिलसिला जारी है, थोड़ा सा अपने बारे में। ये हमारे जैसे दादा परदादा का काम ये हिकमत में ही थे ना जी, माशाल्लाह। तो जब हम माइग्रेट करके यहाँ आए तो हमारे दादा ने ये काम शुरू किया था क्योंकि वो अच्छे बहुत जाने माने हकीमों में से एक थे। तो जब उन्होंने शुरू किया तो ये 1992 के अंदर
फिर इसको बाकायदा रजिस्टर्ड करके हमने काम शुरू किया। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें मेरे वालिद साहब भी थे जो इसमें हिकमत प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, हम अपनी दवाइयाँ खुद वगैरह सब सेटलमेंट इसकी सब खुद करते हैं। तो ये इसलिए अरसे दराज से कि मैं सीना पर सीना जो है ना समझे जद्दी पुश्ती है कि ये काम सिलसिला चला आ रहा है। तो हम इस पे बहुत सारे टॉपिक्स पे काम कर रहे होते हैं, बहुत सारी इस पे, तो पर एक दो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे हमने उसको हाईलाइट किया है। जैसे कि आजकल कुछ पेशेंट हैं जिनको शियाटिका का बहुत ज़्यादा मर्ज है। आप इंग्लिश में शियाटिका कह लें, उर्दू में आप उसको लंगड़ी का दर्द कह लें या अरकुन्निसा कह लें, ठीक है ना, बहुत सारे नाम देते हैं। तो इस पे अक्सर और बेशतर देखा ये गया कि इस पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर्स में ना बहुत सारी अलग अलग चीज़ों से काम हो रहा है। तो किसी से कोई कट लगा रहे हैं, कोई क्या हो रहा है, कोई क्या हो रहा है। तो हम इस पे जो काम करते हैं वो बगैर किसी कट लगा के, बगैर किसी हजामा के, बगैर किसी चीज़ के अपनी कुछ जो एक रेमेडी चल रही है उसी पे काम करते हैं। बहुत खूब। तो अल्लाह का शुक्र है ना मरीज़ को ऑपरेशन की तरफ जाना पड़ता है, ना किसी और चीज़ में जाना पड़ता है। मरीज़ अपने आप घर बैठे बैठे रिलैक्स हो जाता है। बहुत खूब। इसमें हम एक चीज़ देते हैं, जैसे हम एक वेन थेरेपी कहलाती है, ये भी एक सिलसिला चलता आ रहा है। तो वो वेन थेरेपी देते हैं और अपनी कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं, तो मरीज़ अपने आप से बहुत बेहतर हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है कि अब यार कोई ऑपरेशन करा ले तो वो बेड रेस्ट चला जाएगा या कोई तकलीफ़ दोबारा से हो जाएगी या कोई और चीज़ कट वगैरह लग रहे हों, तो ऐसा कोई काम नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। तो इस सिलसिले में बहुत खूब। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो सवालात आते हैं ना, वो आजकल वो आए ही इससे रिलेटेड रहे हैं, जिसमें नी रिप्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है। हर दूसरा बंदा जो है वो अब इसका शिकार होता चला जा रहा है, घुटनों के दर्द का। और फिर कहा यह जाता है कि जी नी रिप्लेसमेंट जो है इनको चेंज कर दिया जाए, ये इसका बेहतरीन हल हो सकता है। इसके बारे में तो बताइए। देखिए, इसी के बारे में अगर नी रिप्लेसमेंट का अगर किसी पेशेंट को कोई डॉक्टर कहता है कि आपको नी रिप्लेसमेंट करानी है, तो हम उसको कहते हैं एक बार इलाज पे आ जाए। हम जो इलाज देते हैं उससे गुदा जो है ना अपने आप भर जाता है। बहुत खूब। ठीक है ना, ना किसी किस्म की इंजेक्शन है, ना कोई पेन किलर, ना कोई मेडिसिन। बस इसमें जो हम अपनी दवाएं वगैरह देते हैं वो नेचुरली आपके जिस्म के अंदर जो है ना गुदा पैदा करता है। जब कैल्शियम पैदा करता है, लुब्रिकेशन आना शुरू हो जाती है, तो बंदे का खुद ब खुद जो है ना नी की जो इन्फ्लेमेशन है वो ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो ये पॉसिबल है और इस तरह की ट्रीटमेंट्स हो रही हैं। और अगर इससे रिलेटेड अगर सवालात हैं, जैसे इंशाल्लाह आगे चल के जब सवालात होंगे तो मैं आपके सामने रखूँगा, उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू होगी। और ये कि इस वक्त जो तरीके मुख्तलिफ राइज हैं, जिस तरह से इलाज हो रहा है, ख़ास तौर पे जो अंग्रेज़ी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये बड़ा सवाल करते हैं कि सारी ज़िंदगी अद्वियात के ऊपर जो है वो इन्हिसार करना ये कैसा है। आखिर बहुत सारी बीमारियाँ ऐसी हैं जिनको अब लाइलाज समझा जाता है। हिकमत इसके बारे में क्या है? हिकमत देखें, इलाज कोई भी अंग्रेज़ी दवा है, अगर किसी चीज़ पे इलाज कर रहे हैं, अब जैसे आप ये शियाटिका के ऊपर एक कॉमन ले लें, एक मेडिसिन डॉक्टर आपको लिखता रहेगा कि ये आप लगाते रहें, उसके बाद वो बोलेगा इंजेक्शन लगाते रहें। अब वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल, 1 साल के बाद जब वो आपके घुटने बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे, इंजेक्शन से ऐसा हो जाता है घुटने हिलना शुरू हो जाता है। उसका असर एक कोई किसी भी ड्रग्स का एक मेयार होता है कि वो 24 घंटे असर रहेगा, 8 घंटे। अब उसके बाद क्या होता है, ऑपरेशन ही होता है। अच्छा, ऑपरेशन के बाद भी वो इलाज नहीं हुआ, उसके बाद भी आपको दवाइयाँ दे देंगे थैली भर के कि आपने सुबह शाम ये खाते रहना है, ये करना है, तो ये इलाज नहीं हुआ ना। अच्छा, हिकमत में ऐसा होता है कि कोई सी चीज़ पे काम किया जाता है तो ये आपको अंदर से जो है ना इसको चीज़ को सेट करता है। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम हो रही है, इसमें कोई 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में कम से कम अगर आपने मेडिसिन ली तो उसके बाद आप छोड़ देते हैं, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इलाज ये होता है। अब बहुत सारी चीज़ों पे इलाज मुख्तलिफ चीज़ें अंग्रेज़ी अद्वियात कर रही हैं, जैसे थायराइड है, अब वो उन्होंने लिख देते हैं कि भाई एक गोली है मशहूर, आपने ये खानी है, पर ये इलाज नहीं हुआ ना, सारी ज़िंदगी खानी है, चाहे कोई भी आप ले लें, वो सारी ज़िंदगी खानी है, तो इलाज तो नहीं हुआ। ये हिकमत इस पे काम करती है कि थायराइड पे काम करते हैं, हम अपने दवाई वगैरह देते हैं। हाँ, टाइम लगता है, 1 महीना। अब एक चीज़ आपको सालों में आई है, सालों में डेवलप होती है। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है, पेशेंट आके ये बोलता है मुझे बुखार हुआ, 1 हफ्ते में ठीक करके दें, नहीं 1 दिन में ठीक हो जाऊँ मैं, एक दिन में बस अभी मैं कुछ इस तरह की कोई ड्रग्स दे दो मैं ठीक हो जाऊँ। अब ठीक है, अब क्योंकि पहले तो टैबलेट्स चलती थी, अब डॉक्टर जो है इस पर 3rd जनरेशन के इंजेक्शन वगैरह सब आ गए। अब वो 1 दिन में खड़ा क्या होता है, वो 8-10 घंटे की उनको रिलैक्सेशन होती है। बिल्कुल ठीक है। पर टाइम पीरियड उनका एक छोटा सा बुखार उतरने के लिए वही 1 हफ्ता लगता है। अच्छा, हिकमत इस पे काम करती है जुशांदों पे। अब हम भी अपने जो कदीमी नुस्खे हैं जुशांदे इस्तेमाल कराते हैं।
आप सुबह शाम अगर वो भी टाइम से टाइम पीते रहेंगे, वो भी आपको एक हफ्ते में ख़त्म होगा, चाहे वायरल बुखार हो। बिल्कुल ठीक। तो हमारे यहाँ भी एक ये थोड़ी सी जल्दबाजी हो गई है कि भाई आज बुखार हुआ, सुबह सही हो गया। एक चीज़ आपको महीनों में आई है, किसी वजह से आई है, बहुत खूब। तो वो जाते जाते जाती है। बिल्कुल ठीक है, और वो किसी बीमारी का सबब हो सकती है, ये कोई बीमारी तो नहीं है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, समझाना लोगों को बड़ा मुश्किल होता है। बहरहाल गुफ्तगू जारी रखते हैं, ज़रा इसके ऊपर मजीद बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पे जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू हो रही थी। मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाए, उनसे हम बात कर रहे थे। डॉक्टर ज़ैन शाह से और अशरफ मेमन साहब से हम कुछ मुल्की सूरत हाल के हवाले से भी गुफ्तगू हुई और कुछ हिकमत के हवाले से भी हमने बात की। अच्छा भाई, अभी ये गुफ्तगू तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपने बड़ा इनपुट दिया है। आपका माशाल्लाह बहुत नॉलेज है इन तमाम मामलात के ऊपर। अभी कुछ सवालात आ रहे थे, मैंने कहा आपसे ज़रा पूछ लूँ। वो जो बाहर बैठे लोग हैं ना, जो पहले पैसे जोड़कर एक प्रॉपर्टी ख़रीद लेते थे, वो कहते थे यासिर साहब ये बताइए आप ख़रीदने की वजह क्या रह गई? ये एक बहुत बड़ा ब्रांड था, शहर के बाहर एक बड़ी दुनिया बसाई गई और लोगों को अट्रैक्ट किया गया, सब कुछ हुआ। नतीजा क्या है? आज कुछ भी नहीं है। अब वो चीज़ अपनी बेचने के लिए जा रहे हैं, ख़रीदार कोई नहीं। ऐसे ही वो कहते हैं फिर उसके अलावा प्रॉपर्टी रखना एक इंतहाई मुश्किल काम इधर हो गया है। इतनी आपकी पॉलिसीज़, इतनी आपके टैक्सेस, आप रोज़ाना कोई, कभी आप कैपिटल गेन्स टैक्स लगा दें, कभी कुछ लगा दें, कभी ये लगा दें। ये कह रहे कैसे प्रॉपर्टी बनाएं? कोई हल बताएं, वे आउट बताएं। तो हम उनको कैसे कन्विंस करें? ये तो बताएं, क्या कहें कि वो यहाँ इन्वेस्ट कर लें? वो तो तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं यार दुबई जाते हैं, पैसे लेके रखते हैं, वो प्रॉपर्टी हम ख़रीद लेते हैं। इटली में भी ख़रीद रहे हैं, हर जगह। हमारे यहाँ ये काम नहीं हो पा रहा, क्यों? देखिए, मैं इस पे बात करता हूँ ना, तो थोड़ा सा ये मुझे इंतहाई दुख के साथ ये बात करनी पड़ती है कि हम खुद से चाहते हैं कि ये पैसा बाहर जाए। खुद हमारी कोशिश है हमारी चला जाए। कोशिश है। मैं आपको नेशनल लेवल पे बात कर रहा हूँ। सोचिए सोचिए, कोई पॉजिटिविटी नज़र आए ना, तो उसका असर आता है आपके लॉज पे, कानून पे। अभी इन्होंने जो कैपिटल गेन्स टैक्स की बात की ना, बड़ा हमारे बिल्डर डेवलपर्स एसोसिएशन ने बड़ा इस पे काम किया, बड़ा शोर किया, बड़ा एहतजाज किया। मजमूई तौर पे एक आप प्रॉपर्टी लेते हो, वो आपके पास एक्स्ट्रा है, आपने इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिए। 1 साल होता है, उसमें आपने वो जो उन्होंने टेबल बढ़ाया हुआ, उस हिसाब से आपने एफबीआर का रेट भी बढ़ा देना, उसको इंक्रीज कर देना। अभी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, उसकी श्योरिटी भी नहीं है, आपने वैसे ही रेट डे बाय डे इतने इंक्रीज कर दिए, जो डिफरेंस था ना वो तकरीबन खत्म हो गया, जो थोड़ा बहुत था। अब वाइट ब्लैक का चक्कर तो एक अलग डिस्कशन है कि भाई उसको आपके पास कितना पैसा है और आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, क्योंकि एक निज़ाम में 70-80 साल से चल रहा है। तो लोगों ने वो थोड़े से मिजाज भी लोगों के जो थे ख़राब थे, तो वो पैसा जो है वो सारा ब्लैक एंड वाइट का गैप बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो मार्जिन जो है किसी तौर पे अब मैच होता ही नहीं है। जो आदमी ले रहा है उसके एक्सपेंसेस लेते ही उसके बढ़ जाते हैं। अच्छा, जब बढ़ जाते हैं और जब बेचने जाता है, आप वाली बात कि आपने नेशनल लेवल पे इतना शोर है, सिक्योरिटी के मामलात हैं, पॉलिटिकल मामलात हैं, तो इसके बाद वो इन्वेस्टर जिसने जो चीज़ें ली हैं वो स्टकअप हो गया, वो रुक गया, उसका मामला रिवर्सल होना शुरू हो गया। जैसे आपने बात की बहरिया की, मैं नाम लेता हूँ ना, बहरिया आपका बिलियंस, पाकिस्तान की एक बड़ी माशियत, बड़ा अमाउंट जो है आपके इसमें खप गया है। बिल्कुल ठीक। लोगों ने किसी वक्त उसको एक अच्छा मोटिवेशन लोगों की थी कि भाई नया शहर बस रहा है, मुझे मतलब उनसे कोई गर्ज नहीं है, आम आदमी के साथ है जिसका पैसा लगा हुआ है। वो बिलियंस रुपीस लोगों का वहां पे रुक गया। अब वो रीसेल जब करने जाता है तो उसका 50% उसको आता है। बिल्कुल। यानी वो 10 साल बाद जब दोबारा अपने पैसे लेने जा रहा है, इवन कि बहरिया अपने जो बंगलोज थे, मिसाल के तौर पे उन्होंने 2 करोड़ 70 लाख रुपए के बेचे थे, अभी 2 करोड़ 60 लाख रुपए में आपको अभी तैयार मिल जाएगा। हाथ जोड़ के बेचारा जो इन्वेस्टर है वो आपको दे देगा। अच्छा, अब हम एक तो ये जवाल की सारी चीजें हैं ना। अच्छा, तो इस पे कौन काम करेगा? इस पे माशियत के लोग ही काम करेंगे जो इससे वाबस्ता हैं, जो अथॉरिटी हैं। आम आदमी तो अपनी बात कह सकता है, आगे बयान कर सकता है, वो पॉलिसियां, वो प्रिविलेजेस लोगों को मिलेंगे तो लोग इन्वेस्ट करेंगे। आपका अरबों रुपया पहले प्रॉपर्टी पे आता था बाहर से, बिल्कुल,
और आता था डॉलरों में आता था ना। बिल्कुल यहीं पार अच्छा, करते थे लोग। हाँ। अभी तो वो लोग कमाई वाले पैसे भेज रहे हैं ना, जो बद्दी लोग के यहाँ से गए हैं तो अपने प्यारों को पैसे भेज रहे हैं। वो सिस्टम का एक हिस्सा है, वो तो मजबूरी है ना, इन्होंने जो बाहर निकले हैं बिल्कुल ये सही बात 8-10 सालों में, तो अब वो आपकी जो इंक्रीज हुई है कि आपको जो पैसा आ रहा है 10 सालों में जो बढ़ा है, ये वो लोग हैं जो बेचारे यहाँ से दिल खराब करके गए कि यार यहाँ हमें सोर्स नजर नहीं आते, और टैलेंटेड लोग गए हैं, चाहे वो डॉक्टर की शक्ल में हो, चाहे इंजीनियर की शक्ल में हो, या किसी और इकोनॉमी के हवाले से अकाउंटेंट हो, या किसी और हवाले से हो कि आपका कह लें जैसे कंप्यूटर का कोई एक्सपर्ट हो, प्रोग्रामर हो, या जो भी हो। तो ये 4-5 जॉब्स ऐसी बड़ी बाहर हाईलाइट हुई कि लोग जो है निकल गए, जहां जिसको जो मौका मिला वो अपने प्यारों को पैसे भेजते हैं। वो सोर्स ऑफ इनकम आपका गुड लग रहा कि लोग बेचारे अपने लोगों को पैसे भेजते हैं, और ठीक है वो इनकम का एक जरिया तो है, मुल्क की माशियत का एक अच्छा हिस्सा है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो शहरी हैं, वो बेचारे मजमूई तौर पे बुरी तरह से कर्श हो गए, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारी अब इकोनॉमी में जान नहीं रही। अच्छा अब देखिए, छोटा हम अपना कोई प्रोजेक्ट करते हैं ना, हम पहले एडवर्टाइजमेंट करते थे ना, तो हमें रिस्पांस आ जाता था 25%, 20% हमारी बुकिंग हो जाया करती थी। वो फ्लो में रहता था कि किस्तें आनी शुरू हो जाएंगी, आस्ते आस्ते इंक्रीज होके हमारा 50% बन जाता था। सही। अब कोई प्रोजेक्ट आप देखें टीवी पे या अखबार में, आपके इश्तहारात भरे हुए, बड़े काम की बात बता रहा। अभी आपको मिले। अच्छा बेसिक अखबार का और टीवी का सबसे बड़ा इनकम सोर्स था ये इश्तहारात थे, और बड़ी अप्रोच होती थी कि ये इश्तहारात मिले। अभी आप अपने प्रोग्राम के लिए चाहे ना कि कोई छोटा मोटा भी आपको बिल्डर की तरफ से या डेवलपर की तरफ से मिले, नहीं है। अच्छा वो बेचारा अपना स्टाफ डिक्रीज कर रहा है, उसको सोर्स नहीं है, कैंसिलेशन का उसका प्रेशर है। मजमूई तौर पे माशियत का जो इंडिकेटर है, वही बात बार बार आती है कि सोर्स जब आप नहीं बढ़ाएंगे तो लोग और पीछे चले जाएंगे, और जा रहे हैं, और बड़ी तेजी से जा रहे हैं। बहुत सारी बात हम कर सकते हैं इसमें, मजबूरी तौर पे आप 2 दिन भी रखेंगे प्रोग्राम तो इस पे बात होती रहेगी, लेकिन असल बात यह है कि गरीब से गरीब तर आदमी होता जा रहा है। माशी तौर पे अभी आपकी इनकम है 2 लाख रुपए, किसी वक्त 2 लाख में आप शहंशाह होते थे, 2 लाख में आप खर्चा करते थे तो शाहाना अंदाज में आप अपने मामला देखते थे। अभी महीना पूरा होता है तो आपको लगता है कि यार पैसे शॉर्ट हो रहे हैं, मैं अपने कर्टल करूं, जो जरूरी चीजें हैं बस उसी पे मैं कनात करूं। ऐसे ही बस यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल ठीक है अशरफ भाई, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल इख्तिलाफ नहीं कर सकते, 100% दुरुस्त है कि ये सूरत हाल है। और इसके अलावा जो मामलात हैं, जैसे अभी रियल एस्टेट के शोबे की बात हो रही है, तो किसी भी इकॉनमी को अगर देखना होता है तो ये चंद एरियाज़ होते हैं जिनको देखा जाता है कि उनमें क्या तरक्की हो रही है, और अगर तरक्की नहीं हो रही तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रियल एस्टेट भी स्टैग्नेंट है और दीगर मार्केट्स के अंदर भी। बट स्टॉक मार्केट क्योंकि हमारे यहाँ एक प्राइम इंडिकेटर बन चुका है जिसको दिखाया जा रहा है, नहीं सर वो भी रिवर्सल है, मैं माफी रिवर्सल है, डाउन साइड अभी कल 1000 पॉइंट से तो डाउन साइड। और मैं किसी प्रोग्राम में मैंने कहा था कि एक पीक पे पहुंच के उसको फिर पीछे करेंगे सर, वो तो अभी प्रॉफिट टेकिंग हम दिखा रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं हमने पोजीशन अच्छी बना ली थी और प्रॉफिट टेकिंग स्टार्ट हो गई। चल खैर एनी हाउ इसके ऊपर देखते हैं। अच्छा जी जैन साहब आपकी तरफ आता हूँ। अभी कुछ देर पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो ज़ेर बहस रहा, और वो अभी था घुटनों के दर्द के हवाले से, और इसके बहुत ज़्यादा केसेस अब नज़र आना शुरू हो गए हैं। यानी हमारे पास भी जो सवालात आते हैं उसमें आप यकीन कीजिए कि 60 से 70% सवालात वही होते हैं जिसमें लोग जोड़ों के दर्द के हवाले से बात करते हैं, आर्थराइटिस के हवाले से बात कर रहे होते हैं, और फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोगों को नहीं पता था, ऑस्टियोस्पोरोसिस का, वो सारी चीज़ें भी अब सरफेस होना शुरू हो गई हैं। तो किया जाए, इसकी वजूहात आखिर हैं क्या, और दवाइयों पे निसार बढ़ता चला जा रहा है। अभी अशरफ भाई और हम बात कर रहे थे कि मेडिकल स्टोर पे जाएं अशरफ भाई 4 बजे उनको निकालना पड़ता है लोगों को कि इसको बंद करने का टाइम है। ये एक वाहिद कारोबार है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। जी फरमाइए। इसकी जो बड़ी वजह है ना वो ये है जो हम लोग घरों पे बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। हमारा बच्चा 2 साल का भी नहीं होता है कि घर में माएँ उसको मैगी नूडल्स खिलाना शुरू कर देती है। मकसद मैगी नूडल्स और भी बहुत सारे जो पैकेट चीजेस आ रही है ना। अच्छा हम बचपन में थे, हम बड़े हुए, हमारी माँ ने हमें क्या खिलाया, सूजी का हरीरा। मुझे आज तक याद है कि कुछ टाइम तक अभी भी मेरे रहता है, जब हम स्कूल लाइफ में थे, छोटे थे, जब खेल के आते थे ना तो हमें अम्मी देती थी सूजी का हरीरा, उसमें खजूर होता थी, खजूर डाल के वो इस्तेमाल करते थे ना। ये मैगी नूडल्स ये तो अब देखा जा रहा है बच्चों में किस तरीके से बहुत ज्यादा हो गई है। फिर दूसरी चीज चिकन ने तो इतनी तबाही की हुई है। मकसद जब ये वो मुर्गी हम खाते हैं जो समझे जो 3 हफ्ते में एक चूजा जो है वो 1.5-2 किलो का तैयार हो रहा है।
इस पे ये लोग जानते हैं, लोग समझते हैं इसको, पर फिर भी छोड़ नहीं पाते। आप जिंगर ले लें, और जिंगर जब से फास्ट फूड, जब से ये जिंगर आया ना, ये 200-250 रुपए पे, इसने तो तबाही कर दी है। हर इलाके, छोटे बड़े इलाकों में, हर कोने पे पहले जैसे आलू के चिप्स बिकते थे, अब वो जिंगर बिक रहा है। जिंगर बिक रहा है, बहुत अच्छा, अब इसके खाने से जो बच्चियां, जो बच्चे अब जो बड़े आ रहे हैं, बलूगत की तरफ आते हैं, उनके हार्मोन्स इतने खराब होते जा रहे हैं कि वो परेशान हो गए हैं कि भाई कि हो क्या रहा है हमारे साथ। बहुत से तो बच्चियों को पता ही नहीं होता ना, जब वो एक अंडर 20 या 20 अबव आते तो उनको एहसास होता है कि हमारे साथ क्या हुआ है। वरना तो एहसास मैट्रिक तक तो किसी बच्ची को ज्यादातर एहसास नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं, क्या हो रहा है। पर जब इंटर तक में आते हैं ना, 20 साल से ऊपर आते हैं, फिर उनको एहसास होता है भाई हमें क्या हो रहा है। ये चीजें हो गई। फिर जब से ये आपकी जितनी कोल्ड ड्रिंक्स आ गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स तो हम जितने ऐड जब आप देखेंगे ना, मुख्तलिफ जगहों पे आते हैं कि घर में जो तवा काला हो जाए, रात को उस पर कोल्ड ड्रिंक डाल दें और सुबह हटा दें तो वो बिल्कुल साफ हो जाता है। मकसद वो चिकनाई काट रहा है। तो हमारे जोड़ों में लुब्रिकेशन खत्म हो रही है ना, वो ये कोल्ड ड्रिंक है। हमने कोल्ड ड्रिंक पहले ये होता था कोई मेहमान आ रहा है तो आ रही है जी, अब कोल्ड ड्रिंक के क्रेट बकायदा ग्रोसरी में लोगों के आ रहे हैं, और ऐसे पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक जैसे पानी छोड़ के कोल्ड ड्रिंक पी लें हम। और बच्चे, अब ये सब चीजें माँ बाप पे आ रही है ना। माँ बाप, खासकर माए बाप तो चला जाता है घर से बाहर, ठीक है, खासकर माए अब वो जान छुड़ाने के लिए अब इतनी मेहनत कौन करे, कौन रोटी बनाए, क्या करे, भाई 2 मिनट में नूडल बनाए, ये लोग खा लो, तैयार हो गए। और इस तरह के पैकेट आइटम ले लिए, पैनकेक आ गए, यूं खोला, पानी डाला, बस दे दी। बिल्कुल ऐसा ही। पहले ये चीजें नहीं होती थी, पहले ये चीजें होती थी। आज तक हम लोग हमारे घर में क्या होती है, ये बाजरे की रोटी इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों में आप यकीन करें हमारे आटा नहीं आता, बिल्कुल ठीक है, सिर्फ बाजरे का आटा इस्तेमाल होता है। बाजरे का आटा आपके जिस्म के अंदर इतनी गर्मी महसूस कर देता है कि वो आपको सर्दी से लड़ने के लिए कुछ हद तक आपको फायदा पहुंचाता है। बिल्कुल ठीक है। नज़ला, जुकाम, बुखार, ये चीजें बहुत दूर कर देता है। बिल्कुल ठीक। पर ये नहीं होता औरतों से ना, तो बस वो जो चिकन और ये फास्ट फूड जो एंट्री हो रही है ना, ये तबाही कर रही है। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी जो वजह है ना फास्ट फूड, और फास्ट फूड के साथ अब वो केचप, आप किसी अच्छी कंपनी का केचप लें तो चलो समझ में आता है। ये जो केचप बिक रहे हैं वो केचप नहीं है, सिर्फ सिंथेटिक प्रोडक्ट्स हैं। वो सिर्फ आपने खाया, कपड़े धोने का रंग है उसके अंदर, वो आपने खाया, आप खा के भी देखेंगे ना आपकी जबान लाल हो जाएगी। ऐसा ही है। क्यों हो रही है लाल? आप टमाटर खाने से जबान लाल नहीं होगी, बिल्कुल, पर उसमें कपड़े धोने का रंग मिला हुआ है। अब वो खा रहे हैं, आप किसको क्या हो रहा है, अब एच पाइलोरिया हो रहा है, फिर ये हो रहा है, फलाना ढमकाना। अब 25 साल की उम्र ऐसी होती है जिस वक्त बच्चा बच्ची जवानी में फूट रहे होते हैं। जी, इस उम्र के जो बच्चे बच्चियां हैं ना, वो ऐसे आ रहे हैं जैसे उनकी उम्र 35-40 साल हो। ऐसा ही है। कोई कमर पकड़ के आ रहा है, कोई कोनी पकड़ के आ रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई पेट पकड़ के आ रहा है। तो ये सब चीजें तो घर वालों को देखनी चाहिए ना। बच्चा तो जब बड़ा होगा फिर समझ में आएगी क्या हमने क्या किया, इसके हमारे नताइज क्या निकले। पर घर वाले नहीं देख पा रहे, माएँ इस चीजों को। अच्छा, बाप भी ऐसे हैं, पहले हम भी जाते थे पैसे मांगने में, पूछा जाता था भाई क्यों चाहिए, क्यों चाहिए, क्या करना है। ऐसा ही। नहीं, अब तो आया, अब वो दे दिया, बच्चा जिद कर रहा है दे दिया, छोटा बच्चा जिद कर रहा है। अब वो जो बच्चा आ रहा है इस तरह करते करते वो फिर अपने फ्रेंड्स में बैठता है, वो करते करते फिर वो किसी और नशे में, वो धुएं के चक्कर में वैप, इतने वैप इंट्रोड्यूस हो गए मुख्तलिफ किस्म के। छोटे छोटे बच्चे, आप यकीन नहीं करेंगे, वो 8 क्लास का बच्चा वो वैप लेके घूम रहा है। अब वो क्या हो रहा है, वो शो हो गई होंगी। अरे उसको देखो तो सही, उसके अंदर है क्या चीज है उसके अंदर, कितनी तबाही है, पर कोई पूछने वाला नहीं है। इसी की वजह से लोगों के दिल, फेफड़े सब आप अपनी चीज को खुद खराब कर रहे हैं जी। आप एसिड अपने पेट में डालेंगे तो क्या होगा तेजाब। निहार मुंह मैंने देखा है, बच्चे वो लाल रंग की जो शरबत वाली बोतल होती है वो लेके जा रहे होते हैं, और भाई उसमें इतनी शुगर है कि वो हमारे 1 महीने के लिए आपके और हमारे लिए काफी है। वो 5 मिनट में अपने अंदर उतार रहा है। वो स्ट्रेंजर टाइप। बिल्कुल ऐसा। मैं आपको दूसरी बात कर रहा था कि ये जैन साहब ने जो बात की ना, एक चीज शायद ये मिसिंग कर गए, हम अपनी फिजिकल फिटनेस पे नहीं कर रहे। और ये जो है सबसे ज्यादा हमारी बॉडी को वस्ट कर रहा है, खराब कर रहा है। सही। किसी वक्त हमारे स्कूल के स्ट्रक्चर में होता था पीटी टाइम होती थी, और इसके अलावा भी वो शऊर होता था कि सुबह लोग निकल जाते थे, वॉक करते थे, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करते थे। अब लोग जिम जाते हैं तो अपने डोले बनाने के लिए जाते हैं या शोइज्म, उस पे भी एस्टेरॉइड ले रहे हैं जिम जाके। सर मैं वही बात अच्छा, अब आप वाली बात को ही कंटिन्यू करते हैं ना, जैसे आपने कहा ना, देखें जैसे आपने कहा मुर्गी की और ये सारी बात, उसमें एक और चीज ऐड कर रही है, आपका तेल। बिल्कुल। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मार्केट में आपकी सेहत की गिरावट में, ये जैसे आपने बात की इसकी बोटल्स की बात की, आपने मुर्गी की बात की, तीसरी जो कॉमन चीज है वो तेल है, बेसिक चीज वही। अच्छा, अब चौथी चीज आ जाती है आपकी शुगर। ये शुगर हमारी यहाँ मुख्तलिफ मतलब
तरीकों में हमारे इस्तेमाल होती है और बेतहाशा हमारी इस्तेमाल है इसका। सबसे ज्यादा बेकरी आइटम। हाँ, तो अब बेकरी आइटम जो आपके भर affect के करते खाते हैं। तो अब यही सारी चीजें जो है ना, जो आपने असल हमारी यहाँ आसानियों का जो रेडीमेड बस कॉन्सेप्ट आ ये गया ना कि फौरी तौर पे हमें तैयार मिल तैयार जाए, हो जाए बस। तो वो उसने पूरा सत्यानाश किया हुआ है। और मैं तो कहता हूँ कि आप वाली बात कि वो होममेड चीज हो, और भले वो तो अब जैसे गुड़ की हमारे यहाँ किसी वक्त गुड़ और उसकी घी की बनती थी रोटी, रोटी बनती बिल्कुल। थी। आप और मैंने खाई जी, भी होगी। जी, खाई है। इस सर, हम तो तरीके अभी से तक आपने खाते हैं वो वो। खिचड़ी भी ली होगी दूध वाली, सुबह आपने छाछ भी पी होगी, कभी मैंने भी बहुत ऐसा ही पी है, है। बिल्कुल। तो कहने का मकसद है कि हम ट्रेडिशन से हट गए ना, अपनी असल जो असास है ना उससे हम निकल गए। अब हम आ गए फैंटेसियों में, जो टीवी एडवर्टाइजमेंट हमारे जहन अच्छा, बनाते हैं। बच्चों का टेस्ट भी नहीं है अब तो। अगर आप सामने तो रखें जरा, आप देखें वो कैसा मुंह बनाएगा और कैसी दौड़ लगाएगा उसको देखकर। ऐसे ही पता ही कहा, नहीं है इन ऐसे ही सारी कहा। चीजों का। सब्जियों पे नहीं है, नहीं आ रहे हैं वेजिटेबल वो, पे सब नहीं है, कुछ तो में रखे अब जब नहीं है तो फिर आपको यही होना है कि आपने ये जैसे भाई ने कहा ना जिंगर वाली बात की या वो रोस्ट वाली बात की, तो उसने तबाही लानी है। अच्छा, मैं ये देखता हूँ फूड डिलीवर कर रहे होते हैं ये अशरफ भाई, रात को 4-4 बजे तक सड़कों पर होते हैं। सुबह 5 बजे भी आपको नजर आएंगे। इनका 2 काम बजे असल भी होता है नजर 12 आएंगे। बजे के बाद, जो 12 ऑनलाइन बजे है के कि बाद बाद होता है। ये मैंने तो एक से पीक टाइम पूछा से था, इनके। मैंने कहा तुम सबसे ज्यादा किस वक्त बिजी होते हो? कहता है 1 बजे के बाद। 1 बजे के बाद आप सोचें, और अब तो काम आसान है, मोबाइल के अंदर है, बैठे बैठे उसने ऑर्डर किया। घर में पता भी नहीं होता लोगों को। मैं खुद अपने दोस्त को देखा है, वो बच्चे ने उसके वो ऑर्डर किया, जी हाँ। वो कह रहा मुझे तो नहीं पता 15-20 मिनट किसने में ऑर्डर पहुंच किया। गया। होगा। ऐसा हाँ, ही ऐसे ही एग्जैक्टली बात सही कर रहे हैं आप। अब आप बताएं, 2-2 बजे 3-3 बजे बच्चे बैठे हुए, दोस्त कजन बैठे हुए, और वो जी खाना आ रहा है रात को 3 बजे, पिज्जा भी खा रहे हैं। पिज्जा बताएं, आप सुबह अगर खाएं 7 बजे और सारा दिन वर्किंग करें, तब भी आप उसको हजम नहीं ना हजम कर कर सकें। सकते। वो रात को 4 बजे खाएगा, 1 घंटे बाद सो जाएगा। जाएगा। क्या कहेंगे फिर डॉक्टर साहब? तो ये सब चीजें माँ बाप को समझनी चाहिए ना। क्यों, अगर बच्चा आपको चुपके से ऑनलाइन भी कर रहा है, ऑर्डर कर दिया, पैसे तो माँ बाप देंगे ना। बिल्कुल मना ऐसा कर ही दें, एक दफा डांट के मना हो जाएगा, बोले नहीं दे रहे पैसे, तो बच्चा फिर इसको परहेज करेगा ना आगे जो चीजों को। अकाउंट बना लिए हैं अब तो बच्चों ने। पैसे माँ बाप ही दे रहे हैं ना, समझे ना, पैसे अकाउंट में भी आ रहे हैं। तो अब जी। छोटे मैट्रिक तक के बच्चे के पास पैसे नहीं है, बिल्कुल पैसे ऐसे ही। कहाँ से आ रहे हैं? माँ बाप दे रहे हैं। अब वो माँ बाप इसलिए दे रहे हैं, चलो बच्चा खुश हो जाए, वो अपने कमरे में रहे, बिल्कुल ठीक है, वो बार बार हमको तंग करने ना तंग ना आए। कर। तो वो बस दे दिया, बिल्कुल कहानी ठीक खत्म है, हो गई ऐसा ही उनकी। है। तो डॉक्टर साहब, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे। अशरफ भाई, प्रॉपर्टी के हवाले से सवालात इतने, जैसा भी आपने कहा ना, सारा दिन प्रोग्राम करते रहे ना, लोगों की शिकायत खत्म नहीं हो रही है, तो इंशाल्लाह फिर आपको ज़हमत दूंगा। थैंक यू सो वेरी मच। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मौजूद मेहमानों का। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हमारी रही है इस मुख्तसर वक्त में, और बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी थी, सवालात लोगों के बड़े आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर सिलसिला आगे जारी रखेंगे। इस वक्त एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम।